पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है ये कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो ये एक सुकून की घड़ी है। गरीब आदमी के लिए तो अगर 2 रुपए भी सस्ता हो तो फायदा है। बड़ी अच्छी गल है सर, सस्ता कीता ते सानू फायदा होएगा। ये भी सस्ता हो गया, काफी नहीं है आवाम के लिए, खुश होना चाहिए आवाम को। पेट्रोल आज सस्ता हुआ, कल फिर महंगा हो जाएगा और जरूरी जो चीजें अशिया है ना उनके ऊपर भी पैसे कम होने चाहिए। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए नहीं 4.25 रुपए कमी की गई। डीजल में 8 रुपए नहीं 3 रुपए 86 पैसे कमी की गई। वजीर आजम की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4.74 रुपए, हाई स्पीड डीजल में फी लीटर 3.86 रुपए कमी कर दी गई। वजीर आजम हाउस से पेट्रोल और डीजल ज्यादा सस्ता करने का गलत ऐलान किया गया था। हैदराबाद की दुकान में सिलेंडर धमाका, कई घरों में सफ़े मातम। फरीदाबाद के 8 फूल आग में जल गए। 13 साल की अकलौते बेटे को खोने वाली दुखियारी मां की इंसाफ की दुहाइयां। कहा बेटा बच्चों के साथ आग देखने गया था। बहन ने कहा जब मेरा भाई दम तोड़ गया उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। हैदराबाद की खवातीन ने हुकूमत से गैस सिलेंडर को बम करार देकर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा गैर कानूनी गैस फिलिंग की दुकानें बंद की जाएं। धमाके में 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। हैदराबाद में नाकाफी सहूलियात के बायस 30 से ज्यादा जख्मियों को कराची लाया गया था। डॉक्टर्स का कहना है ज्यादातर जख्मी 70% से ज्यादा झुलसे हुए हैं। चिंची से निकलने वाली चिंगारी ने आग लगाई। एनी शाहिदीन का कहना है कि लोग दुकान के बाहर आग देखने जमा थे कि अचानक धमाका हो गया। जोरदार धमाके की आवाज पूरा इलाका लरज उठा, लेकिन इंतजाम है कि कानों तक आवाज ना पहुंची। फायर ब्रिगेड पहुंची ना, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने के लिए बर वक्त एम्बुलेंस आई। आग के झुलसे अफराद गली में पड़े तड़पते रहे, जहां भाग बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मेयर हैदराबाद काशिफ शुरू नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचे तो गुस्से में बिफरे लोगों ने उन्हें घेर लिया। सिंध हुकूमत और मेयर के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो को हुजूम से निकाला। जिला इंतजाम के एक्शन, 3 दुकानदारों समेत 6 अफराद गिरफ्तार। LPG सिलेंडर की 15 गैर कानूनी दुकानें सील कर दी गई। सिलेंडर धमाके के बाद से इलाके की बिजली बंद। खुदारा बाहर से कोई डॉक्टर बुलाओ, मेरे शौहर को बचाओ। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में झुलस जाने वाले शख्स की अहलिया की दुहाई। कराची में जेर इलाज फैजान की अहलिया के इलाज से गैर मुतमईन। कहा कुछ भी करें मेरे शौहर को बचा लें। बताया बच्चे झुलस कर कोयला हो गए। मेरे सामने कई बच्चों ने दम तोड़ा। हुकूमत से अपील है आपके भी बच्चे होंगे, हमारे बच्चों का ख्याल करें। बानी PTI के अकाउंट से रियासत मुखालिफ वीडियोस किसने अपलोड की। FIA की टीम तहकीकात करने डियाला जेल पहुंच गई। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में आग लगी, काबू में ना आ सकी। पाक बहरिया के फायर फाइटर्स, 4 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स ने आग बुझाने में मसरूफ। जंगल से एक शख्स की झुलसी हुई लाश भी मिली। कत्ल करके जलाया गया या जंगल की आग में जला, तहकीकात जारी। पुलिस ने जंगल में आग लगाने के शोबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बानी PTI के अकाउंट से रियासत मुखालिफ वीडियोस किसने अपलोड की। FIA की टीम तहकीकात करने डियाला जेल पहुंच गई। बानी PTI का मिलने से इनकार, अकेले कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। कहा किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में दूंगा। FIA टीम ने बानी PTI का मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की वजाहत। कहा बानी PTI को शेख मुजीबू वाली वीडियो का इल्म ही नहीं। अब उनके 100% इल्म में आए बगैर उनकी कोई चीज़ ट्वीट नहीं होगी। एक गलत फहमी हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। अलीमा खान बोली बानी PTI पर एक और मुकदमा बनाने की कोशिश हो रही है। बानी PTI पर मुकदमात खत्म हो चुके थे तो नया ड्रामा शुरू हो गया ताकि भाई जेल से बाहर ना आ सके। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, डियाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे। बहुत हो चुका, जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने वाज़ेह कर दिया। कहा सानिया 9 मई रियासत के खिलाफ था। मुलव्विस नासिर के लिए कोई रियायत मुनासिब नहीं।
पार्लियामेंट के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान को टेक ऑफ करने के दौरान कितनी बार गिराना है। GHQ, जिना हाउस और तंसीबात पर हमला करने पर कोई मुआफी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जिस मौक़िफ़ का इजहार किया वो हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स पर तबसरे गुरेज सवाल के जवाब में कहा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म को जवाब दिया है, इस पर वज़ीर-ए-आज़म से पूछें। CPAC और सिक्योरिटी के वाले इश्यूज मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन में भी इस हवाले से बात होगी। बानी PTI के अकाउंट से जिस ट्वीट को पजीराई मिले उसे तस्लीम करते हैं, जिस पर पकड़ हो जाए कहते हैं हमने नहीं किया। बयानिया बनाकर पजीराई की उम्मीद की मगर रद्द-ए-अमल उल्टा आ गया। पाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ कहते हैं कोलोफेल से तजाद और आधी चीज़ों को झुटलाना शुरू से PTI की पॉलिसी है। आधी PTI इस ट्वीट की जिम्मेदारी ले रही है, आधे कह रहे हैं कि जिसने ट्वीट किया वो शख्स पाकिस्तान में नहीं। ये जिम्मेदारी लें या इनकार करें, तहकीकात तो फिर भी होंगी। PTI ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बानी PTI के मुकदमों से अलग होने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के इलामी में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हमारे मुकदमों की समाअत मुनसिफाना ट्रायल पर मनफी असरात मुरतब करता है, लिहाजा वो इन मुकदमों से दूर रहें। कोर कमेटी ने बानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर FIA की तहकीकात मुस्तरद कर दी। कहा, FIA तहकीकात की आड़ में नए मुकदमे के इंदराज का जवाब बनाया जा रहा है। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा, PTI अफवाज के किरदार की हमेशा से मुतरफ है। अफवाज पाकिस्तान को कभी तनकीद का निशाना बनाया न बनाएंगे। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तायद करते हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के नुक्ते की असलन तायद। 9 मई पर गैर जानिबदार अदालती कमीशन तश्कील देकर तहकीकात की जाए। बानी PTI ने पैगाम दिया, जितना जुल्म करें आवाज उठाता रहूंगा, किसी से डील करूंगा ना, डील के नतीजे में बाहर आऊंगा। आइन और कानून की हुक्मरानी कायम ना हुई तो मुल्क नहीं चल सकेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के क़यादत की सरबराह नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। नेशनल पार्टी को ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने की दावत। असद कैसे ने कहा, मुल्क में पार्लियामेंट को बालादस्त करना होगा, हमारा एक ही एजेंडा मुल्क में आइन की हुक्मरानी बहाल करना है। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, ऑपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत का मामला मरकजी कमेटी में रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर अहम रहनुमाओं से मुलाकात, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग के अलावा चीनी सूबों गुआंगडोंग, शांजी का भी दौरा करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में पाक चीन दोस्ती को माउंट ताई से तशबीह दी। कहा, पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार और मजबूत दोस्त हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी क़यादत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। हमारा काम है सबको ऑक्सीजन देना। MKM आइंदा भी हर हुकूमत का हिस्सा होगी। मुस्तफा कमाल ने पार्टी प्लान बता दिया। कहा, MKM किसी के पास नहीं जाती, हमारा बड़ापन है कि इंतशार कम करने के लिए हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। गवर्नर सिंध कामरा खान किशोरी ने लुकमा दिया कि हमने बहुत ऑक्सीजन दे दी है, अब थक गए हैं, अब हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर कोई जमात अशराफिया की सियासत कर रही है तो वो आवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं पहुँचता। अशराफिया की जमात है, अशराफिया की सियासत कर रही है, वो तो जाहिर है कि, और ऐसा हर मुल्क में होता है, एक जमात होती है लेकिन जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आवाम को जवाबदार है। पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर कहते हैं, जिन वजूहात पर काबीना में शामिल नहीं हुए वो अब भी मौजूद हैं। पार्टी मंशूर को छोड़ दें तो मतलब होगा हमने अवाम से रिश्ता तोड़ लिया। यावन्यू से खुसूसी इंटरव्यू में कहा, मुस्लिम लीग नून अशराफिया की जमात है, अवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं समझती।
हैदराबाद रियासत सिंध में 2 बच्चे डूब गए। शहरी इंतजामिया की एक और लापरवाही सामने आ गई। बच्चों की लाशें सिविल हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक ना मिली। लवाहिकी ने दोनों बच्चों की लाशें रिक्शे में हॉस्पिटल पहुंचाई। 8 साल की मासूम और 10 साल का अयान फैमिली के हमरा पिकनिक मनाने आए थे। कराची की जामा क्लॉथ मार्केट में रात गए कस्टम्स और रेंजर्स का छापा। जराये के मुताबिक दुकानों से मुबैना स्मगल शुदा कपड़ा तहवील में लिया जा रहा है। छापे के दौरान जामा क्लॉथ मार्केट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया। अहमद फरहाद पर आजाद कश्मीर में 2 मुकदमात हैं और वो 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जिस दिन अहमद फरहाद अदालत में आएगा हम पेटिशन निपटा देंगे। अदालत ने दरख्वास्त निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत 7 जून तक मुलतवी। रिसेंटली एक वाकया हुआ, जिस तरह आपको पता है, ग्वादर में हमारे 7 मजदूर मारे गए। ग्वादर में जो मजदूर कत्ल हुए थे, उनके कातिलों को हमने दो को पकड़ लिया है। गवादर में 7 मजदूरों के कत्ल में मुलव्विस 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं, मुलजमान ने बताया हमें हुक्म था पंजाब से जो भी आए उसको मारना है। गरीब मजदूरों के लिए प्रोपेगेंडा किया गया कि ये इंटेलिजेंस के लोग थे। DIG CTD एतजाज गुराया ने बताया दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम BLA से है। दावा किया नोशकी वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द ग्रुप की भी शनाख्त हो गई है। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्द अयास उर्फ मोहम्मद और अहमदी उर्फ कोची हलाक। 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। दस्ते बम, गोलियां और हथियार बरामद हुए। दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी दाखिला और अफगान डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला में बातचीत हुई। पाकिस्तान की हुकूमत ने बिशाम दहशतगर्दी पर मुतादिद शवाहिद पेश कर दिए। पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दी समेत हर इशू पर बात करते हैं। पाक चीन ताउन को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान भारत क्रिकेट मैच में दहशतगर्दी के खदशे पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, उम्मीद करते हैं अमेरिका पाकिस्तान क्रिकेट टीम और शहरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा जियोन बेहरामोफ की GH की आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान को दिफा सलामती के शोबे में जामे ताउन का यकीन दिलाया। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हुकूमत का बजट में बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का कहना है प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफा नहीं किया जाएगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए नया रिलीफ पैकेज लाया जाएगा। हुकूमत 160 अरब रुपए सब्सिडी बर्दाश्त करेगी। चेयरमैन एंटी करप्शन फराज जुनेजो को ओहदे से हटा दिया गया। फराज जुनेजो को फौरी तौर पर सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। ओहदे से हटाए जाने पर फराज जुनेजो के वजीर एंटी करप्शन सिंध पर करप्शन का इल्जाम। कहा वजीर एंटी करप्शन सिंध मोहम्मद बख्श महर के फ्रंटमैन शहरियार महर ने महकमा एंटी करप्शन को करप्शन का घर बना दिया है। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर मुजरिम करार डोनाल्ड ट्रंप को हशमनी केस में सजा 11 जुलाई को सुनाई जाएगी। ज्यूरी ने ट्रंप को तमाम 34 इल्जामात में कसूरवार ठहराया। मुकदमा जिनसी ताल्लुकात छुपाने के लिए $1,30,000 की खुफिया अदायगी से मुतालिक था। ट्रंप का फैसला मानने से इनकार। जज को करप्ट और बाइडन को फैसले का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा बेकसूर हूं, मुकदमा तौहीन है। असल फैसला 5 नवंबर को अवाम सुनाएंगे। न्यूयॉर्क में अदालत के बाहर ट्रंप की हामियों का मुजाहरा। ट्रंप का तारीखी सजा के खिलाफ अपील का ऐलान।
इसराइली फौज के रफा पर फजाई हमले जारी, मजीद 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गाजा में इसराइली फौज की घरों पर बमबारी, 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, 280 जख्मी को इलाज की सहूलत दस्तयाब नहीं। 18,500 हमला खवातीन की जिंदगियां खतरे में। अक़वाम मुत्तहिदा और सेव द चिल्ड्रन ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। स्वीडन में फलस्तीन के हामी तलबा पर पुलिस ने कुत्ते छोड़ दिए। बदतरीन तशद्दुद से मुतादिद तलबा की हालत गैर। इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले कई तलबा को गिरफ्तार भी कराया। फ्रांसीसी टीवी पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का इंटरव्यू नशर करने के खिलाफ पेरिस में एहतजाज। मुजाहिरीन ने फलस्तीन के हक में नारे लगाए। नेतन्याहू ने इंटरव्यू में गजा जंग का दिफा किया था। भारत में तारीख की शदीद तरीन गर्मी, दर्ज हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दारुल हुकूमत दिल्ली में गर्मी के साथ पानी का भी बहरान। शहरी आजिजा गए। शदीद गर्मी से अमवात की मजमूई तादाद 50 से ज्यादा हो गई। मुरादाबाद में बिजली कंपनी का ब्रेकडाउन से बचने का अनोखा इकदाम, ट्रांसफार्मर्स को भी नहलाना शुरू कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने हुकूमत को कौमी इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले वेकअप कॉल। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 में भी शिकस्त। मेजबान टीम ने 2-0 से सीरीज जीती। कप्तान बाबर आजम ने मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी निभाने का कह दिया। बोले, वर्ल्ड कप में जाने से पहले हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवाना। पाकिस्तान टीम पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। भारत से मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। खेल जंग ने हार जीत इसका हिस्सा है। साबिक कप्तान लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम कहते हैं, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अलग रूप में नजर आएगी। टीम को पैगाम दिया, डट कर मुकाबला करें, लड़कर हार भी गए तो कौम सपोर्ट करेगी। पक्के हमारे इरादे हैं, जाना सितारों से आगे है। पीसीबी ने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप एंथम का टीजर जारी कर दिया। गाना आज रिलीज होगा। और खत्म को होने को है इंतजार, शायकीन बेकरार। वर्ल्ड कप का मेला सजने को है तैयार। मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ एक रोज बाकी। मेजबान अमेरिका का फोटोशूट, खिलाड़ी कनाडा के खिलाफ इफ्तिताही मैच में धाक बिछाने के लिए पुरजोश। वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमों का शूट भी हो गया। ओमान के खिलाड़ियों की मौज मस्ती, होटल रूम को मैदान बनाकर पिच का मुआयना और टॉस किया। आलमी कम के मुश्तरका मेजबान वेस्ट इंडियन टीम भी फुल चार्ज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में छक्कों की बारिश कर दी। 18 बार गेंद बाउंड्री के पार पहुंची। कैंगरूज ने भी 13 छक्के मारे।